सभी को जय मसीह की। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट। ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल है और काफ़ी लोग ये प्रश्न मेरे से पूछते हैं और मैं बताना चाहता हूँ काफ़ी लोग तो पवित्र आत्मा शब्द के बारे में बात भी नहीं करते हैं। वो होली स्पिरिट के बारे में बात नहीं करते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप न कर दें। जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 एंड 32, जब हम मत्ती उसका 12 अध्याय उसकी 31 लेके 32 आय तक पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। यहाँ पर हमने एक पोर्शन पढ़ा लिखा कि ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन, कि पवित्र आत्मा की निंदा जो है सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन, कि पवित्र आत्मा के अगेंस्ट जो भी पाप किया जाएगा वो माफ नहीं किया जाएगा। पूरे बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं हम देखते हैं यीशु ने कहा कि जो भी परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध बोलेगा वो माफ किया जाएगा, पर जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा वो माफ नहीं किया जाएगा। तो काफी लोगों का सवाल होता है कि ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट क्या है, क्योंकि काफी लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं करते हैं। उन्हें डर लगता है। वो अन्य भाषाओं के बारे में बात नहीं करते हैं। वो फॉल्स टीचिंग जो आजकल पास्टर्स फैला रहे हैं उनके बारे में बात नहीं करते। उन्हें लगता है कहीं वो पास्टर के विरुद्ध बोलते, जब वो बोल रहे हैं वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध ना बोल दें, ऐसे उन्हें डर लगता है। तो मैं आज आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 3 वर्स 22 टू 30, जब हम मरकुस उसका तीसरा अध्याय 22 से लेके 30 आय तक पढ़ते हैं, वहां जब यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, भूतों को निकाल रहे थे, कास्टिंग आउट द डीमंस, तब क्या हुआ? फैरिसीज ने जो यीशु मसीह को एक्यूज किया कि ये बेल्जेबुल की स्पिरिट से जो है भूतों को निकालता है, भूतों के सरदार से जो है भूतों को निकालता है। ये गॉड की स्पिरिट से भूतों को नहीं निकालता है, परमेश्वर की ओर से नहीं निकालता है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो वो काम कर रहे थे वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कर रहे थे, लेकिन वो फरीसी जानते हुए भी डेलिबरेटली जो है यीशु मसीह के काम को, पवित्र आत्मा के काम को, परमेश्वर के काम को क्या कर रहे थे? डेविल को, शैतान को एट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, जब कोई भी व्यक्ति जो काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रहा है, जैसे मिरेकल, चमत्कार, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो रहा है, परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, उसको वो शैतान के साथ जोड़ता है कि ये शैतान का है, शैतान से है, तो वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या करता है? पाप करता है। पहली बात ये है, जैसे हमने देखा जब कोई भी व्यक्ति जो काम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो रहा है उस काम को वह एट्रीब्यूट करता है कि ये शैतान की तरफ से है, तो वो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहा है। तो ये बात है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना। और मैं क्लैरिफाई करूंगा एक मेन बात जो है, जब हम पवित्र आत्मा के रोल्स को पढ़ते हैं, जो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं द रोल्स ऑफ होली स्पिरिट, हम क्या देखते हैं? जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 26 आयत, उसमें क्या पढ़ते हैं? वह सत्य का आत्मा मेरे विषय में गवाही देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वासी जनों और वो लोग जो यीशु के पर विश्वास नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने यीशु मसीह को कैसे जाना है। जब हम कभी यीशु मसीह का जब हमने प्रचार सुना, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और क्या हुआ? पवित्र आत्मा उस टाइम हमारे में काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था? कोई व्यक्ति हमें गॉस्पल शेयर कर रहा था, शुभ समाचार शेयर कर रहा था, बांट रहा था, और पवित्र आत्मा वह उस समय उस व्यक्ति के द्वारा एक गवाही दे रहा था यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया है, हमारे लिए जी उठा है, वो परमेश्वर है। जब हम गॉस्पल सुनते हैं तो वो उस गॉस्पल में क्या होता है? पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों के लिए कन्विक्ट करता है, हमें बताता है कि हम पापी हैं, और यीशु मसीह के विषय में क्या गवाही देता है। और जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उन बातों को, होली स्पिरिट की उस विटनेसिंग की पावर को निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है, तब वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहा होता है। कैसे? जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 16 चैप्टर वर्स 8, वह संसार को पाप और धर्म और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां हमने पढ़ा ही विल कन्विक्ट द वर्ड कंसर्निंग सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट।
जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के शुभ समाचार को सुन रहा है, तब क्या करता है, पवित्र आत्मा उसी समय एक प्रोसेस में होता है, हमारे प्रति एक काम में होता है कि हमें हमारे पापों के विरुद्ध कन्विक्ट कर रहा होता है। हमें अंदर से एक आवाज आती है, हमें महसूस होता है कि हम पापी हैं, हमें रिपेंटेंस की जरूरत है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्रभु होने की गवाही हमें देता है और हमें बता रहा होता है कि हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना होता है। और हम उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, अब हम देखेंगे कि हमने देखा पवित्र आत्मा जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के शुभ समाचार को सुन रहा होता है तो हमें पापों के विरुद्ध, हमारे पापों के विरुद्ध बोल रहा होता है कि हम पापी हैं, हमें पश्चाताप की जरूरत है और हमें यीशु के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। ये बातें पवित्र आत्मा हमसे उस टाइम बोल रहा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पाप क्यों अनफॉरगिवेबल है, क्यों पवित्र आत्मा के अगेंस्ट निंदा करना ये माफ नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 51, उसमें क्या लिखा है, यू ऑलवेज रेजिस्ट द होली स्पिरिट। तो कहता हूँ जब कोई व्यक्ति गॉस्पल को सुन रहा है, शुभ समाचार को सुन रहा है, और पवित्र आत्मा उस समय उस शुभ समाचार को सुनते हुए हमें कन्विक्ट कर रहा है हमारे पापों के लिए, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए बोल रहा है, यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम पवित्र आत्मा की उस कॉल को रेसिस्ट कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आत्मा का विरोध कर रहे होते हैं। जब कोई भी अविश्वासी परमेश्वर की बात को, उस गॉस्पल को सुन नहीं रहा होता, और जब कोई व्यक्ति सुनता है गॉस्पल को और मानता नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं लाता, यीशु को नहीं मानता, तो वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहा होता है। क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए रिपेंटेंस जरूरी है, हमें हमारे पापों की माफी के लिए हमें पश्चाताप जरूरी है। और पश्चाताप कैसे आता है, जब पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है, जब पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, बताता है कि हम पापी हैं, तभी पश्चाताप हमारे अंदर से पैदा होता है। और क्या होता है, जब हम पश्चाताप करते हैं और यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं, तब हम बचाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल शब्दों में हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पहली बात हमने देखी, जब कोई भी चमत्कार, कोई भी हीलिंग परमेश्वर की तरफ से हो रहा है और हम उसे शैतान की तरफ से बोल रहे हैं, हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये शैतान की तरफ से है, तो हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। कोई भी काम परमेश्वर की पावर से हो रहा है और हम कह रहे हैं कि ये शैतानी पावर बरत के हो रहा है, शैतान के द्वारा हो रहा है, हम परमेश्वर के विरुद्ध, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। और दूसरी बात हमने देखी, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के गॉस्पल को रिजेक्ट करता है, शुभ समाचार को रिजेक्ट करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं लाता, सुन रहा है गॉस्पल, उसने गॉस्पल को सुन लिया लेकिन फिर भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं लाया, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उस गॉस्पल को सुनते समय एक प्रोसेस में थे, काम कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि हम पापी हैं, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, लेकिन हम फिर भी अपने दिल को ठोस कर लेते हैं, हार्ड कर लेते हैं, हम तौबा नहीं करते, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं लाते और हम हमारे पापी जीवन में बने रहते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि जब हम यीशु मसीह की पावर को जब प्रेजेंट किया जा रहा है चर्च में, हीलिंग्स हो रही हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं और परमेश्वर के आत्मा की तरफ से जो काम हो रहे हैं, हम उनको कह देते हैं ये शैतान की तरफ से है, हम परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम गॉस्पेल को रिजेक्ट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुन रहे, और मैं आपको एक और बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध विश्वासी जन नहीं करते हैं, तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, विश्वासी जनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ला चुके हैं और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। जैसे पवित्र आत्मा हमें गॉस्पल सुनते समय बताया, पवित्र आत्मा ने हमें कन्विक्ट किया कि हम पापी हैं, हमें यीशु के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, और हमने विश्वास लाया, यीशु के ऊपर विश्वास किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध विश्वासी जन पाप नहीं करते हैं। ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो पाप है वो सिर्फ अब वो ही लोग कर रहे हैं, ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं ला रहे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस वीडियो से और क्लैरिफाई हुआ होगा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करना क्या होता है। आमीन।